हेलो फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम ये देखेंगे कि आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो आज 19 अक्टूबर 2021 को क्यों गिरा है। बहुत जबरदस्त उसमें गिरावट आई है, तो उसके फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वालिटेटिव रीजंस भी देखेंगे इस क्रैश के लिए, और अभी इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। आज आईआरसीटीसी जो है वो ओपन हो गया 6175 रुपीज पे। उसका प्रीवियस क्लोज था 5877 रुपीज। आज उसने इंट्राडे में लगभग 10 बजे के करीब 6396, लगभग 6400 का हाई टच किया, और उसके बाद में उसी रेंज में वो चलता रहा। 6000 और 6300 के रेंज में वो चलता रहा, और फिर अचानक से यहाँ पे 3 बजे के करीब उसमें एक इतनी जोरदार गिरावट हुई कि वो शेयर 5000 के नीचे आ गया। 4995 रुपए तक, 4995 तक वो नीचे आया। 4996 का उसने आज का लो बनाया, जो आज का उसका सेकंड लोअर सर्किट था। ये पहला लोअर सर्किट यहाँ पे लगा उसका, और फिर ये दूसरा लोअर सर्किट यहाँ पे लगा। एवरेज क्लोजिंग जो है वो 5454 ये एवरेज क्लोजिंग आ गया है, लेकिन आज शेयर टोटल 20% नीचे गिरा है। जो एक्चुअली लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 4996 था। सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग आउट, क्लोजिंग का जो एवरेजिंग आउट के लिए वो 5454 के करीब आ गया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, और विशेषतः आईआरसीटीसी जैसे एक बहुत ही अच्छे कंपनी के लिए। तो ये शेयर क्यों गिरा, इसके दो कारण हैं। एक तो जैसे न्यूज आर्टिकल्स में आया है कि ये दो सर्किट्स लग के ऑलमोस्ट 22% जो आज का हाई लगाया उसने, वहां से वो 22% गिरा है। और इसका मेन कारण है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज, नेगेटिव न्यूज नहीं है, पर रैपिड एडजस्टमेंट इन पोजीशनिंग अमंग स्पेक्युलेटर्स। इसमें 95% जो ओपन इंटरेस्ट, ये डेरिवेटिव्स का शेयर है, 95% ओपन इंटरेस्ट हो गया था इसमें। 95% ओपन इंटरेस्ट में होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑटोमेटिकली ये शेयर जो है वो बैन में चला जाता है। बैन में चला जाने के बाद उसमें कोई नई पॉजिटिव पोजीशंस, बाई की पोजीशंस नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ सेल की पोजीशंस कर सकते हैं। तो आगे जाके ये क्लोजिंग के आगे के 2-3 दिन जो है इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो सकती थी। इसलिए बहुत सारे जो स्पेक्युलेटर्स थे इन्होंने अपना माल आज के दिन ही निकाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण है ये न्यूज जो अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलेटर फॉर रेलवेज के लिए एक नया रेगुलेटर बनाने की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलेटर है सेबी, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए रेरा अथॉरिटी है, वैसे ही रेलवेज के लिए एक रेगुलेटर अपॉइंट करने का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो शायद इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगा। इसलिए काफी बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने इसमें सेलिंग करी है। सिर्फ आईआरसीटीसी नहीं, बाकी के रेल स्टॉक्स जो है, जैसे रेल टेल में 4.25%, इरकॉन में 3.5%, आरवीएनएल में 4.25% और आईआरएफसी में 2% इतना ड्रॉप हुआ है। तो अक्रॉस द काउंटर जितने भी गवर्नमेंट पीएसयू रेलवे कंपनीज थी वो उन सब में बहुत बड़ी करेक्शंस हमने देखी है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये क्रैश के कारण क्या है, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस। तो हमने इसका 3 तरीके से एनालिसिस किया है, फंडामेंटल, टेक्निकल और क्वालिटेटिव। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सितंबर 2020 में 87.4% गवर्नमेंट के पास था। वो दिसंबर में घट के 87.4 हो गया जब उन्होंने
ओएफएस लाया था और अभी तक 67.4% होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अभी एफआईआई का होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो सितंबर में इसका गवर्नमेंट का एफआईआई का होल्डिंग सिर्फ 0.88%, 1% से भी कम था, वो बढ़ के 8.38, यानी जितना भी ओएफएस गवर्नमेंट ने लाया था उसका मैक्सिमम पोर्शन एफआईआई ने परचेस किया 8.38 दिसंबर 2020 में, और 20% ओएफएस में से 8.5%, ऑलमोस्ट 8.5% एफआईआई ने लिया। लेकिन उसके बाद हर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो ये कम होते जा रहा है, 8.38 से कम होते 8.17, फिर 8.07%, और सितंबर एंड तक 7.81% इतना कम हो गया है एफआईएस का होल्डिंग। अभी डीआईएस का देखते हैं। डीआईएस भी सितंबर तक 1.66% था। दिसंबर ओएफएस जो आया था उसमें उन्होंने 7.68% लिया, फिर उन्होंने मार्च 2021 तक वो बढ़ा के 10.33, फिर 11.29 जून तक, और जून से लेके सितंबर तक उन्होंने एक काफी बड़ी अमाउंट, ऑलमोस्ट 3% इतना उन्होंने डीआईएस ने अपना शेयर होल्डिंग कम कर दिया है। तो हमने देखा एफआईआई ने भी कम कर दिया है, डीआईएस ने भी कम कर दिया, तो ये होल्डिंग गया कहाँ? तो ये होल्डिंग गया है सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर, जो पब्लिक जो बोलते हैं, उनके पास वो गया है। सितंबर में 10% था, वो दिसंबर में 16.56% हो गया, फिर कम होते होते, क्योंकि डीआईएस परचेस कर रहा था तो पब्लिक का होल्डिंग जो है वो कम हो गया था, और सितंबर में 16.32, मोर देन 3% जो है वो पब्लिक के पास गया है। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि एफआईआई और डीआईआई ने अपना रिसेंटली शेयर होल्डिंग इसमें कम किया है, और सारा का सारा माल कॉमन इन्वेस्टर्स, पब्लिक के हाथ में उन्होंने थमा दिया है। अभी हम लोग थोड़ा सा वैल्यूएशंस का, फंडामेंटल वैल्यूएशंस भी देखते हैं। क्लोजिंग प्राइस जो, एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो आया है आज का, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 मंथ्स ट्रेलिंग जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो लगभग 300 इतना बहुत ही हाईली वैल्यूड कंपनी है। इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, 300 का उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। आज जब उसने, कंपनी ने जब आज हायर 6,396 का टच किया, तब तक कंपनी ने 1 ट्रिलियन रुपीस का, 1 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर दिया था। बाद में वो गिरने के बाद वो 87,000 करोड़ इतना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। और मजे की बात यह है कि कंपनी ने अभी तक प्री कोविड लेवल ऑपरेशंस और प्रॉफिट्स अभी तक अचीव नहीं किए, उसके बावजूद इतना जबरदस्त उन्होंने स्टॉक प्राइस में हमने रनअप देखा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है। अभी हम लोग देखते हैं कि उसका टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा शॉर्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि उसका ईयरली प्राइस वॉल्यूम परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे चिंता वाली बात ये है, ये जो ड्रॉप हुआ है प्राइस, दिस ड्रॉप इज कपल्ड विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम के साथ इस शेयर को ठोका गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आरएसआई भी इसका काफी नीचे गया है और एमएससीडी भी काफी करेक्ट हो गया है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स जिन्होंने स्टॉप लॉस की पोजीशन होल्ड करी रहेगी, या जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा, आज उनकी तो बहुत जबरदस्त लॉस उन्होंने बुक किया था। जनरली बीटीएसटी 3 बजे पोजीशन ली जाती है ताकि दूसरे दिन उसके लिक्विडेट कर दिया जाए ओवरनाइट गेन्स के लिए। तो जिन्होंने भी इसको 2 बजे से लेके 3 बजे तक जिन्होंने, जो भी बीटीएसटी ट्रेडर्स ने लिया होगा, उनका बहुत जबरदस्त 20% नुकसान हो गया रहेगा अगर किसी ने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। और स्टॉप लॉस जिन्होंने लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इस स्टॉक में करेक्शन आ गया है। ये हो गया वो पहला वाला जो था, वो हमने ईयरली बेसिस पे लिया था। आज हम उसका डेली भी वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। ये देखिए, ह्यूज ड्रॉप इन आरएसआई, ह्यूज ड्रॉप इन एमएसीडी। ये इतना बड़ा ड्रॉप है कि एमएसीडी -200 के भी नीचे चला गया है। ये जो यहाँ पे जो एक सिंगल शॉट ऊपर जो आया है
दैट इज बिकॉज कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 5454 ये क्लोजिंग दिया है, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग जो शेयर का हो गया था 4996, 5000 के नीचे हुआ था। ये सिर्फ एवरेज के लिए 5454 दिखाया गया है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर में हम लोग पूरे साल भर का चेक करते हैं, तो प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक साल में ये मोर देन 3 टाइम्स हो गया है, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। जनवरी से लेके अभी तक उसने ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स, 3 महीने में 1.25 टाइम्स रिटर्न्स दिया है। एक महीने में ये 41% बढ़ गया है। और वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो एक मंथ का एवरेज उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था 65 लाख, जो आज 2 करोड़ हो गया है। डिलीवरी परसेंटेज पहले 11 लाख हुआ करता था, आज डिलीवरी 24 लाख शेयर्स की डिलीवरी दी गई है। दैट इज ऑलमोस्ट 15% ऑन 2 करोड़। ये सिर्फ 15% इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 24 लाख शेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जितना भी प्राइस पिछले कुछ दिनों में जो IRCTC के प्राइस में जो हमने रनअप देखा है, वो आज वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा गया है। 24 लाख इतना बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें हुआ है और 2 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो गया है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जितने भी हाईली स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स थे पिछले दिनों में जो भी थे, वो आज सारे के सारे टूटते हुए नजर आए। अभी क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स 3 तरह के होते हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इंट्राडे ट्रेडर जो है प्योरली टेक्निकल चार्टिंग के बेसिस पे ही काम करना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। जो भी पॉजिटिव या मंदी के सौदे आप करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इंट्राडे में आपको करना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ही काम करिए, इंस्टिंक्ट्स पे मत जाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बहुत से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आज जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए रहेंगे। इसकी जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, अच्छी बात है, उनका कैपिटल प्रिजर्व हो गया। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, कल मार्केट का हाव भाव देखे वो अपना जो भी पोजीशन है उसको लिक्विडेट करने की सोच सकते हैं। नई पोजीशन लेने के लिए स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए। स्टॉक मार्केट में एक बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत फेमस फ्रेज है, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। अगर आपको लगता है कि अभी डाउट है, शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा समझ में नहीं आ रहा है, सीधा आपका टर्मिनल बंद कर दीजिए। स्टे आउट व्हेन इन डाउट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो कॉफी कैन इन्वेस्टर्स है, उनके लिए यह एक अच्छी बात है। जो भी स्टॉक में पिछले बहुत सारे दिनों में जो बहुत बड़ी रैली आई थी, ये रैली एक बहुत अच्छा करेक्शन, आज का जो शेयर में फॉल है वो बहुत अच्छा करेक्शन है, हम लोग समझ सकते हैं। आप जो जिनके पास शेयर्स नहीं है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में अभी बाय कर सकते हैं। आगे भी फॉल हो सकता है, लेकिन आपको एंटर करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास बहुत नीचे के शेयर्स रहेंगे उनके लिए तो ऐड करने के लिए ये और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए, शेयर का एक्चुअल क्लोजिंग था 5000 के नीचे। एवरेज जो क्लोजिंग एवरेज जो आता है उसकी वजह से वो सिर्फ 5454 रुपए के ऊपर आ गया है। यहां से भी स्टॉक और करेक्ट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो ध्यान में रखना चाहिए। टेक्निकल पैरामीटर्स पे 4750 से 4500 ये एक सपोर्ट रेंज है। स्टॉक में इतनी ज्यादा मूवमेंट हो गई थी तो इसलिए उसका जो मेजर सपोर्ट जो है वो 4000 के करीब आता है। एक चीज समझ के चलिए, जो आज का हाई था 6396 यानी 6400 के 6400 6400 के करीब, उसको हम एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी तेजी का सौदा करना है तो ये 6400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस करके आपको आ जाएगा, क्योंकि ये 6400 से नीचे आया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। कंपनी ने 1:5 रेशियो में स्प्लिट किया है। 10 फेस वैल्यू ₹2 का होने वाला है। 28 अक्टूबर उसका स्प्लिट का एक स्प्लिट डेट है।
तो अगर हम आज का हाई अगर एक रेजिस्टेंस पकड़ते हैं तो एक्स स्प्लिट बेसिस पे भी 1275 से लेके 1280 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है. Only if the stock crosses 1275, 1280 can we see a new bull run in this particular share. तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था. प्लीज दिस इज नॉट अ बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, इट इज ओनली आवर एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स रहेंगे, हमको बताइए. ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर प्लीज देखिए. हम ऐसी ही कुछ और अच्छी चीजों के साथ आपके साथ आ जाएंगे डिस्कस करने के लिए. तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद.